सो क्या हाल है सभी के। आज हम वापस आ गए हैं अपनी एचटी वर्क के कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है बेसिक, जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। एंड टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट डायरेक्ट शुरू करेंगे। हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, नो इंट्रो नो नथिंग, एंड बस शुरू हो जाओ। बेसिक फाइल बना लो अपनी, VS कोड सारे अपना ओपन कर लो, शुरू हो जाओ। बस जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करना है सबने। ओके, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स ये करने वाले हैं हम। .html इंडेक्सिंग यही है। ओके, टेम्पलेट ले लेते हैं अपना बेसिक टेम्पलेट। ओके, और क्या करना है हमको? देखो लास्ट हमने, याद है ना, ये बनाया था पूरा, एक अच्छा टैग भी था। ओके, आगे हमको न्यू शुरू करना है जो कि रहेगा लाइक, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम अपना करते हैं माय नेम इज युवराज। ओके, तो अभी क्या है, जैसे इधर इसको लाइव भी कर लेते हैं एक बार, यहाँ ओपन हो जाएगा। माय नेम इज़ युवराज, राइट? यस, माय नेम इज़ युवराज। पूरा नाम लिख लेते हैं, युवराज उपल। माय नेम इज़ युवराज उपल। अब इतना तो मेरे को होता है। नेक्स्ट लाइन में अगर मेरे को युवराज को नीचे लिख को लेके जाना तो मैं क्या करूँगा, इधर एक BR और हाथ हाथ क्लोज कर दूंगा। ये समझ गए? ये तो पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने इसको किया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है, इसको भी यहाँ भी नीचे ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा नेम ना बोल्ड, थोड़ा बोल्ड हो जाए, राइट? इसको पता हाईलाइट होना चाहिए काइंड ऑफ। तो इसके लिए हम क्या है, टैग मेरे पास है बी टैग। मैं यहाँ बी टैग ओपन करूँगा, हाथों हाथ अपने आप VS कोड का वो है क्लोज हो जाएगा। और क्या करूँगा, नेम को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। लेट्स सी, वो देखो क्या था, कुछ भी नहीं था। मैं जैसे सेव किया यहाँ पे आया, बोल्ड में आ गया। अब मैं चाहता हूँ बोल्ड नहीं, मुझे तो बोल्ड नहीं, मेरा है इटैलिक, राइट? लाइक अब मैंने यहाँ पे एक हेलो वर्ड लिख लिया है, तो इसको मान लो मुझे इटैलिक में करना है। इटैलिक में करते हैं तो करना क्या है, आई आई टैग ओपन को क्लोज करूंगा, यहाँ पे हेलो वर्ड को उठाया, इसके बीच में लिख दिया। ये देखो इटैलिक टेढ़ा सा हो गया। इटैलिक वो नहीं लगता थोड़ा सा, इससे कोई नाच रहा है करेक्टर थोड़ा सा वैसा सा लगता है इसका ना। तो इतना ही है बस, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ माई, कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाव लिख लेते हैं, चलो वाव को नेक्स्ट लाइन में कर दें। नेक्स्ट लाइन में कर दो जी, नेक्स्ट लाइन में हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो वाव है वो अंडरलाइन हो जाए। लाइक मैं यहाँ पे चलो अपना फिर से नेम लिखता हूँ युवराज। मैं चाहता हूँ युवराज ये ना अंडरलाइन में हो जाए। अंडरलाइन करें इसको, करना क्या, अंडरलाइन के लिए तो आपको यू टैग ओपन करना है, यू, इस यू हाथ हाथ क्लोज हो जाएगा अपने आप। इसके अंदर बस बीच में आपने युवराज लिख देना। ये देखो कुछ था, इजी था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, स्ट्राइक टैग। ठीक है, जैसे हम प्राइसिंग डालते हैं ना, लाइक $100 डाला, मान लो इसको मुझे काटना है। काटने वाला मैं बताता हूँ कैसे होता है, तुमको पता है, अपने आप समझ आएगा। एस टैग यूज़ करूँगा, एस टैग की तरह डाल दूंगा। देखा कट के आ गया। ये तुमने देखा होगा, वो ऐसे अमेजोन में नहीं आता किसी प्राइस का, लाइक अमेजोन। यहाँ पे हम रैम का प्राइस देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइस, रैम का प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ देखो थोड़ा, अगर हम इधर जूम इन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ना प्राइस कट के आ रहा है। ये कट के दिख रहा है, ये इससे इससे इसके थ्रू किया गया है, देखो स्ट्राइक के थ्रू किया गया है। अब इस पल्ले पड़ा कैसे होता है, डन है। चलो जी, आगे करते हैं। अगला क्या है हमारा, सब एंड सब टैग। ठीक है, सब एंड सब समझ आ जाएगा। मान लो वो मैथ में होता है ना, 2 की पावर 4। ठीक है, तो कैसे डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब, ऊपर चाहिए ना हमको, सब करेंगे, इसके ऊपर 4 लगा देंगे। अब देखना, ये 2 की पावर 4 लिखा गया। इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया 2 की पावर 4, है कि नहीं? एक थोड़ा नीचे वाला भी होता है ना, एक तो ऊपर वो अभी पावर होता है, मैथ में थोड़ा नीचे भी होता है काइंड ऑफ, तुमको देख के समझ आ जाएगा, मेरे को आइडिया उसका नेम नहीं याद। लाइक
10 एंड सब कर दूंगा। कुछ होता है एक्सपोनेंशियल होता है, आई डोंट नो, कुछ तो होता है नीचे ई की वैल्यू होती है। तो ये देखो तुम नीचे नीचे वाला ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने बीच में बी आर लगाया तभी नेक्स्ट लाइन में आया है। ओके ठीक है, डन है, पल्ले पड़ गया, नाइस। ओके, एक थोड़ा थोड़ा फनी साउंड करेगा। इट्स टाइप राइटर टैग है, हम इसको टी टी टैग भी बोलते हैं, टी टी टैग। ओके ठीक है, टी टी टैग ओपन करा, क्लोज किया, इसमें लिख दिया क्रूज कोड्स। यस, देखो इसका टेक्स्ट देख रहे हो कैसा आया है, ये टाइप राइटर फ़ॉन्ट टाइप आ गया। वैसे इसको यूज़ नहीं करते हम, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसी से सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके एंड इसके बाद एक और है हमारे पास टैग जो कि बढ़िया है, एवन है, सेंटर टैग। अभी तुमको मज़ा आएगा। अब मैं इसमें हेलो लिखूं, ये देखो आ गया ना हेलो सेंटर में, सेंटर में आ गया हेलो। बिल्कुल देखो सेंटर में है, इस पूरी लाइन में सेंटर में आया है। किसकी हेल्प से? हेलो, ये सेंटर टैग की हेल्प से। तो मतलब तुमको किसी भी चीज़ को सेंटर में डालना है तो कैसे तुमको पता लग गया, सेंटर टैग के अंदर घुसेड़ दो। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा ही मेन टैग है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो है हमारा एक काइंड ऑफ समझ लो स्पैन। ये स्पैन तुमको मैंने डिव के बात कराऊंगा, नहीं स्पैन तुमको कराना तो कैसे कराऊँ मैं? हाँ, स्पैन तुमको कराऊंगा मैं जब हम सी एस एस कर रहे होंगे। स्पैन टैग, स्पैन और मार्क, दो टैग्स हैं, ध्यान रखना। एक चलो मैं तुमको मार्क तो बता देता हूँ। मार्क, मार्क टैग है, एक ही वाला टैग है हमारे पास। दिस, लाइक मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज एपिक। मुझे एपिक को मार्क करना है। मार्कर होता है ना, सिंपल वही टैग है मार्क। दिस इज एपिक, और देखो मार्क। ठीक है, मार्क टैग आ गया। मेन वही है, स्पैन का भी सेम यही है। लाइक मैं कोड यहाँ पे कर दूँ, दिस इज एपिक, समझ आ जाएगा तुमको, मुझे पता है समझदार लोग ही देख रहे होंगे मेरी वीडियोस। ठीक है, दिस इज एपिक है, मैं इसको स्पैन में डाल दूंगा, दो टैग करे ऊपर मार्क का, को समझ आ गया क्या आएगा। स्पैम में देखो कुछ नहीं होगा। ठीक है, दिस इज एपिक मतलब ये जो है ना, दिस इज एपिक। ठीक है, दिस इज तो किसी टैग के अंदर है ही नहीं। एक सेकेंड ये उड़ाओ, दिस इज जो है वो किसी टैग के अंदर है ही नहीं, और एपिक है स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, तो आपने कुछ बहुत सारे पैराग्राफ्स देखे होंगे, मतलब बीच बीच में के मतलब वो है, ये इसके ना कि इसके अंदर है, ये स्पैन टैग के अंदर। तो अगर मैं स्पैन टैग के ऊपर सी एस एस लगाऊंगा जो हम आगे करेंगे, तो इसकी स्टाइलिंग हम अलग से कर सकते हैं। मार्क टैग के साथ भी सेम है, कुछ लोग मार्क यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्पैन यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादा डिफरेंस अभी समझ नहीं आएगा, जब हम सी एस एस करेंगे तब हम करेंगे, जब हम पेजेस बना रहे होंगे ना, तब आपको पल्ले पड़ेगा कि क्या है, क्या सीन है इसका। तो अभी बस एज अ थ्योरी वाइज में इसको देख लो, बट इसका यूज़ केस बहुत 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 ज़्यादा है। ऐसे अभी मैं आपको आगे एक और डिव टैग कराने वाला हूँ, डिव टैग कराऊंगा अभी आपको, वो भी आपको इतना समझ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। बट उसको जब हम सी एस एस के साथ यूज़ करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, हद से ज़्यादा। तो ये स्पैन और हमारा मार्क टैग यूज़ आता है। कोई भी एक हम यूज़ करते हैं, मैं यूज़ मोस्टली स्पैन यूज़ करता हूँ, मेरे वन ऑफ फ्रेंड्स हैं वो मार्क यूज़ करते हैं, सबका अपना अपना यूज़ केस है। मैं स्पैन यूज़ करता हूँ, प्रेफर भी स्पैन यूज़ करता हूँ, जिसका जिस पे हाथ बैठे, बाकी वो उसकी बात है। ओके, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे टैग हो चुके हैं एंड हमारे पास कितना रह गया, ये दो रह गए हैं, राइट। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक वो ले लूँ, लॉरम्स ले लूँ, यहाँ पे एक लॉरम्स का पूरा मैंने वो ले लिया। अब तुमको थोड़ा अभी भी मैं थोड़ा ठीक है, हम एक और बियर ले लें, थोड़ा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। ओके, मैं चाहता हूँ जैसे जैसे डॉलर है ना, तुमको एक बार मैं वापस मार्क का बता देता हूँ, जैसे डॉलर है,
ठीक है, इसको मुझे अलग से शो करना है, तो मैं काइंड ऑफ ये भी कर सकता हूँ। अलग आ गया। मान लो मुझे अलग से यहाँ पे ये क्या है, जो भी पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये एमिट करके है। मैं इसको क्या करता हूँ, स्पैन में डाल देता हूँ। स्पैन में कुछ अलग से स्टाइलिंग नहीं होती, इसमें मान लो अलग से मैं स्टाइल डाल सकता हूँ, जो हम आगे करेंगे। दिस इज CSS। अगर मैं मान लो इसका कलर ब्लू कर दूँ, तो देखना, मतलब पैराग्राफ में पूरे पूरे पैराग्राफ में नहीं लगा, पूरे पैराग्राफ में कलर नहीं लगा, सिर्फ इसका अंदर का चेंज हुआ। ये इसलिए यूज़ होता है स्पैन टैग। दिस इज़ यूज ऑफ स्पैन टैग, जो हम आगे इसको और डिटेल में जब हम काम करेंगे तो पता चलेगा हमको। स्पेस दे देते हैं। हाँ, ठीक है। मार्क और स्पैन में पता लग गया। स्पैन कुछ नहीं है, उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती, उसमें अलग से डालनी पड़ती है। मार्क में भी कोई स्टाइलिंग नहीं होती, बस वो बैकग्राउंड थोड़ा हमको येलो करके दे देता है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक है हमारे पास इसके ऊपर स्मॉल टैग है। स्मॉल टैग क्या है, मान लो सबकी साइज़ देख रहे हो आप। मैं चाहता हूँ कंसीडर का साइज़ थोड़ा अलग से दिखे, स्मॉल दिखे, स्मॉल में दिखे, तो मैं कंसीडर क्या करूँगा, लाइन भी नहीं ब्रेक होगी हमारी, और ये इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा, सबसे छोटा दिखेगा। ये देखो सबका साइज़ है, इसका बस थोड़ा सा छोटा कर देगा। वैसे बिल्कुल यूज़ नहीं आता, ये भी हम स्पैन स्पून से ही कर लेते हैं जो आगे करेंगे। जैसे मान लो एक ये वाला है, मायूरोस, जो भी है, इसको बिग टैग के अंदर कर लेते हैं। एक ये वाला टैग है हमारे पास, बिग टैग। ये देखो थोड़ा बड़ा सा साइज़ आ रहा है इसका, राइट। इसके ऊपर वही है, हम स्टाइलिंग भी वही है, कल को हम आगे स्टाइलिंग करेंगे, अभी मत करना। काइंड ऑफ छोड़ो, क्या ही करते हैं, हम आगे ही स्टाइलिंग करेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इतना तुमको समझ आ गया तो बहुत है, बहुत है। अगर इतना भी तुमको समझ आ गया कि कैसे काम करती है वर्किंग। अभी तुम मेनली लाइक इंग्लिश बोलने से पहले हम ABCD सीखते हैं ना, तो अभी हम ABCD सीख रहे हैं, तो बस फोकस रखो, कंसिस्टेंट रहो, बस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं कोई। ये सब बहुत ईजी है, ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत ईजी है। ओके, बाय गाइस, डन है।